दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक रास्ता जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो या मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा। दरअसल ये रोड है, ये रास्ता है जो पानीपत से खरखोदा की तरफ आता है। तो पानीपत से खरखोदा की तरफ नहरें हैं, दो बड़ी नहरें हैं, वो आती हैं और उन नहरों के बीच से ये रास्ता है। आपको साइड में मैं वो भी दिखा दूंगा, आपको नेविगेशन, मतलब उसमें आपको प्रतीत हो रहा होगा कि भी दो नहरें हैं और उनके बीच में ये जो रास्ता है वो चल रहा है। इस रास्ते पे हम मुड़ेंगे अभी लेफ़्ट की तरफ और अच्छा खासा चौड़ा रास्ता है, मतलब कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, चौड़ाई ठीक ठाक है। और ये रास्ता बिल्कुल सीधा आपको इस दोनों नहरों के बीच से ले जाता हुआ खरखोदा की तरफ लेके जाएगा। खरखोदा से अगर आप पानीपत से खरखोदा की तरफ आ रहे हो तो आपको ऐसे तो सीधा आना पड़ेगा। पानीपत से सीधा आ जाओ आप सोनीपत की तरफ और सोनीपत से सीधा खरखोदा। ये रास्ता बनता है जिसकी लंबाई लगभग 75 से 80 किलोमीटर बनती है। और एक रास्ता है ये नहरों के रास्ते वाला, जहाँ पे आपको कोई टोल प्लाजा भी नहीं मिलेगा और इस पर अगर आप आओगे तो आपको ये रूट देखने को मिलेगा। अभी एक ये गांव है, हमें जस्ट गांव में जाना है और गांव के बाहर से ही रास्ता जो है लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, वो वापस इन्हीं नहरों की तरफ आ जाएगा। दरअसल इस नहर पर आगे जाके एक पुल बन रहा है, उसकी वजह से रास्ता थोड़ा बंद है। तो अभी मोड़ लेते हैं पहले गांव की तरफ। अब गांव आ जाएगा। गांव में जाना नहीं है, बस गांव के बाहर से ये रास्ता है जिस तरफ से अभी ये बड़ा ट्रक आया है, इस पे चलेंगे और वापस से फिर उस नहर पे चले जाएंगे। तो ये बड़ी नहरें हैं और ये नहरें आ रही हैं आगे पानीपत से भी आगे करनाल की तरफ से। तो ये नहर मुख्य स्रोत आप इसको कह सकते हो, जिनकी कनेक्टिविटी पानीपत, फिर आगे गन्नौर, फिर आपका सोनीपत, खरखोदा, सापला, रोहतक, फिर आगे झज्जर और बवाना नहर जो बन के चलती है, वो सारी कनेक्टिविटी इसी नहर में से बनती है। तो काफ़ी मुख्य नहर है और आगे आके उसमें से बहुत सारी नहरें अलग अलग होके कनेक्ट होती हैं, मतलब बनती हैं। तो ये वो ब्रिज है। दरअसल ये रास्ता है आपका, जब आप गोहाना से आओगे पानीपत की तरफ तो बीच में एक रास्ता आएगा इसराना। वो रास्ता नहीं, मतलब एक गांव है इसराना। इसराना बड़ा सा शहर कह लो आप, बड़ा सा शहर भी नहीं यार, मतलब वो ठीक ठाक सा रास्ता है। तो इसराना से रास्ता आता है गन्नौर के लिए। इसराना से गन्नौर की तरफ जो रास्ता आता है, उस रास्ते पे ये आपको ब्रिज, ये नहरें देखने को मिलेंगी। अभी पीछे से पानीपत की तरफ से जो आ रही थी, वो आ रही थी दो नहर, और यहाँ से उन दो नहरों से शायद 5 या 6 नहर बन के आगे की तरफ निकलेंगी। मतलब जो कुछ चली जाएंगी रोहतक की तरफ, कुछ चली जाएंगी आपकी सोनीपत की तरफ, और फिर उनमें से फिर आगे जाके फिर नहरें बनेंगी। तो ब्रिज हैं, मतलब जहाँ से नहरें डिवाइड हो रही हैं, यहाँ जहाँ पे नहरें बन रही हैं। तो रास्ता काफ़ी शानदार है। अभी डेंजर है, अभी डेंजर इसलिए है भाई क्योंकि धुंध है और अर्ली मॉर्निंग है। तो भाई थोड़ा सा समस्या ये हो जाती है कि आपको ठीक प्रकार से वो सब चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। आप रफ्तार में तो बिल्कुल भी नहीं चलना है यहाँ पे, चाहे आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, क्योंकि एक तो ये बंदर बैठे मिलेंगे आपको जगह जगह। तो भाई अगर आप ज़्यादा रफ्तार में हो तो गाड़ी कंट्रोल ना हो और शायद कोई बंदर ना हटे तो फिर उसकी भी आप समझ सकते हो जान माल को नुकसान हो जाएगा। तो एक तो सावधानी आपको ये बरतनी है। दूसरा, ये एडवेंचर है यार एक रोड, मतलब आप इसको एंजॉय करते हुए जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप सिर्फ इसको ये है कि मेरे को जल्दी कवर करना है, फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि जहाँ जहाँ फिर बीच में किसी भी गांव की कनेक्टिविटी होगी, वहाँ इस तरह से आपको ब्रेकर देखने को मिलेंगे। वहाँ फिर दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उसमें आपको फिर ठहरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मामला गड़बड़ सारा। लेकिन आपको एक एंजॉय ज़रूर मिलेगा क्योंकि दोनों तरफ नहरें हैं। आपको पानी पीना है तो आप जगह जगह आपको नल के दिख जाएंगे, उसको चलाइए और पानी पीजिए। पानी आपको बहुत अच्छा और शुद्ध जो है वो देखने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। तो चीज़ें तो काफ़ी ख़ास हैं, रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़ास है। लेकिन वही है कि अगर आपको जल्दबाजी है तो आप फिर यहाँ से मत आइए, क्योंकि ये जल्दबाजी वाला रोड नहीं है। ये रोड है, आप जब एंजॉय करोगे। रोड काफ़ी शानदार है, रोड बेहतर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी वाला नहीं है, क्योंकि भाई रोड के दोनों तरफ नहरें हैं, ये बीच में रोड है। तो अक्सर होता है ना कि भाई आप
मतलब यार मैं कुछ बोलूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नशे में चला रहे हैं, कुछ लोग पी के चला रहे हैं, तो वो सब खिलवाड़ यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ आप रास्ता एंजॉय कीजिए, गाड़ी को साइड में लगा के आप नहरें देखिए, पानी पीजिए, चीज़ों को एंजॉय कीजिए, जो मतलब एक आपको ऐसा लगेगा मतलब किसी अलग ही हिल स्टेशन पे आ गए हैं घूमने। लगभग 47 किलोमीटर का रास्ता है ये, जहाँ से अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। मतलब हम पानीपत से काफ़ी आगे आके चुलकाना गाँव है, वहाँ से हमने ये कनेक्ट किया है इन नहरों को, और खरखोदा की तरफ चलेंगे तो लगभग 47 किलोमीटर की दूरी है, जिसका ये मान के चलें आप लगभग 35 किलोमीटर का रास्ता जो है वो इन नहरों का ही रहने वाला है। तो अभी आगे की तरफ आगे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी होगा, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो जगह जगह भाई लोग घूमने आए हुए हैं, आसपास के जो गांव वाले हैं, और ये वो सिचुएशन, वो जगह जहाँ नहर का निर्माण पुल का निर्माण हो रहा है। तो अभी साइड से चलना पड़ेगा, सावधानी के साथ चलते हैं, कोई बात नहीं। रास्ता का मतलब बहुत ज़्यादा खास, मैं रास्ता या वीडियो ये इसको थोड़ा सा आपको लंबी लग रही होगी और कुछ लोगों को बिल्कुल बकवास भी लग रही होगी, लेकिन भाई जब आप जाओगे ना इस रास्ते को वाकई एंजॉय करोगे। बहुत शानदार रास्ता है और ये एक एडवेंचर ट्रिप है। रास्ता ख़राब हुई, वीडियो धुंधली हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। ये फ्लाईओवर बन रहा है, आपको याद हो या शायद आपको पता हो, गोहाना से एक रेलवे लाइन आती है सोनीपत की तरफ। तो गोहाना से जो सोनीपत की तरफ रेलवे लाइन आती है, उस पर वो रेलवे लाइन जस्ट यहीं से जा रही है, इस नहरों के ऊपर से। तो अब ये जो रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है, और फिर नहर है तो फिर क्रॉसिंग में भी समय लगता है। तो उस वजह से ये ऊपर का फ्लाईओवर जो है ये बनाया जा रहा है, ताकि लोग ऊपर से निकल जाएं, उनको फाटक के लिए अपना टाइम ना गंवाना पड़े, लंबा जाम ना लगे। अभी आप देखोगे थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो आपको दिख जाएंगी सब चीज़ें। आप कभी भी आओ, फैमिली के साथ आओ या यार दोस्तों के साथ आओ, तो चीज़ें हैं यार देखने लायक, समझने लायक और इन्जॉय करने लायक। मतलब खिलवाड़ नाम की चीज़ ना करें, क्योंकि यार आप समझते हो ज़रा सा खिलवाड़ होएगा तो जान माल को नुकसान हो सकता है। बाकी चीज़ें देखने लायक हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। मतलब मैं आता हूँ तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अभी रोक के दिखाते हैं आपको नहरें वगैरह, फिर चलेंगे आगे। 2 मिनट रोक लेते हैं। आप लोग सोच रहे होगे भाई प्रीतम भाई पता नहीं कहाँ घुमा रहा है, क्या कुछ है। ये नहर है और ये नहर जाती है आगे बवाना की तरफ, और अभी मैं हूँ लगभग 7 किलोमीटर पहले बड़वासनी जो कि सोनीपत के पास है। आपको दिख रहा होगा कि बवाना जो है दिल्ली का बवाना, नरेला बवाना से बड़वासनी, और बड़वासनी से फिर अगर आपको सोनीपत आना है या आपको गोहाना जाना है तो आपको सीधा एक रूट, एक रास्ता हाईवे के तौर पे मिल जाएगा। तो वो अगर मैं अब सीधे चलेंगे हम बड़वासनी पहुंच जाएंगे लगभग 7 किलोमीटर। और ये पुल बन रहा है, दोनों तरफ नहरें हैं। ये नहरें जो कि आ रही हैं आगे पानीपत साइड की तरफ से, पानीपत की तरफ से ये नहरें आ रही हैं और सीधी आगे दिल्ली की तरफ भी जाएंगी, और हरियाणा की तरफ भी इन नहरों में से ही डिवाइड होके कई नहरें निकलती हैं। तो बड़ी अच्छी खासी चौड़ी ये नहरें हैं। और ये फ्लाईओवर बन रहा है इस रास्ते पे। पहले एक सामान्य रास्ता था बीच से, जहाँ से गाड़ी आती जाती थी, लेकिन अब ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है वो देख लेना। दरअसल यहाँ पे है एक रेलवे ट्रैक जो कि गोहाना से सोनीपत से गोहाना रेलवे ट्रैक है, पैसेंजर ट्रेन का सिंगल ट्रैक है, और ये फाटक है। तो फाटक की क्रॉसिंग के लिए ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये देख लो, अभी फाटक खुली हुई है। और मैं एक चीज़ अभी देख रहा था, जो गांव की महिलाएं, यहीं पास में गांव है, उस गांव की महिलाएं यहाँ एक नलका है, उस नलके से पानी भर के और इस रास्ते से गई, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, और फिर पार करके अपने गांव की तरफ। ये मेरे को मतलब ये लगा कि यार वाकई जो मतलब लाइफ जी रही हैं गांव के लोग, डेंजर भी है लेकिन एक रोमांच है, एक एक्शन है। और इस तरफ ये जा रहा है आपका सोनीपत की तरफ। अभी कोई रेलवे, अभी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है तो इसलिए बंद है। और ट्रेन काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है कि हर 2 मिनट में 3 मिनट में ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन फिर भी
पुल बनाया जा रहा है क्योंकि भाई इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, आने वाले समय में बढ़ेगा। पानीपत से अगर आपको खरखोदा जाना है तो पानीपत से खरखोदा जाने के लिए ये एक ऐसे रूट है जो कि पानीपत से ही इस नहरों के साथ साथ आ जाता है ये रास्ता, और आगे ये फ्लाईओवर की मदद से आप आगे चले जाओगे। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। आप बेल्ट लगा लो। अच्छा, ये नहरें हैं, ऊपर से ठंड है, पानी है, और नहरों के साथ साथ जो ज़मीन है, मतलब ज़्यादातर वो खेती की ज़मीन है जहाँ खेती है, तो इस वजह से धुंध जो है, कोहरा है, जो भी है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि एकदम से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल ही जो है समुद्र के किनारे आ गए हो। मैंने वैसे पता नहीं समुद्र के किनारे तो कभी ओस होती होगी या नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ ज़रूर ओस है। ठंड का महीना है भाई, क्या करें। बाकी बाकी फील करने लायक जो है नेचर है। आप जाओगे तो आपको बहुत सुखद महसूस होगा। दिल्ली से पानीपत जा रहे हो आप, मतलब आप नांगलोई की तरफ से, भादुगढ़ की तरफ से, खरखोदे की तरफ से, भवाना की तरफ से अगर आपको पानीपत जाना है तो आप इस रास्ते को आप एक बार ट्राई करो, वाकई आपको बेटर फील होगा। मतलब हर बार आप उसी रास्ते पे जाओगे और जल्दी से अपने घर पहुंच जाओ, जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाओ, जल्दी से जहाँ भी आपको जाना, जिस भी शादी में जाना, जिस भी पार्टी में जाना, वो पहुंच जाओ। फिर तो रास्ता मैंने ये चीज़ देखी यार, रास्ता ही है इंजॉय करने के लायक। मंजिल पर पहुंचने के बाद कुछ नहीं है, कहीं देख लेना, तो रास्ता ही है जो भी कुछ है। तो रास्ते को एंजॉय करो, वो है वाकई। देखो अभी बढ़िया फ्लाईओवर बना दिया गया है, अभी चलते हैं आगे की तरफ, तो बेटर हो जाएगा जब लोग, क्योंकि फाटक का जो है टाइमिंग है वो बच जाएगा। वैसे उस फाटक पे ट्रेन बहुत कम आती हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ट्रेनें बढ़ जाएं और कुछ हो जाए तो वो पहले से उन्होंने इतना ताम झाम कर दिया है कि भाई इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसको ठहरना ना पड़े। ये जो बीच में जो गांव आ जाते हैं आसपास में, तो वहाँ पे इस तरह से आराम से रोक के चलाओ यार। देखो दुनिया को, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, या इधर से जैसे बंदर वगैरह हैं, तो ये चीज़ें हैं, आप देखो यार, बड़ा सुखद महसूस होगा। और अगर आपको तैरना आता है अच्छा खासा, और गर्मी का मौसम है, तो आप एक ड्राइव लगाइए, आप तैरना सीखिए या फिर आप नहाइए, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। अच्छा, अभी ये लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। ये लोकेशन है भाई साहब दरअसल बड़वासनी के पास की। तो ये रास्ता तो जा रहा आपका जो यहाँ से कनेक्टिविटी होगी, दरअसल आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड याद होगा, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं उसकी। अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि है आपका द्वारका से, आईजे एयरपोर्ट से अलीपुर के लिए। तो आईजे एयरपोर्ट से अलीपुर की तरफ जाता है वो अर्बन एक्सटेंशन रोड, और उसी में बवाना से सोनीपत की तरफ, बवाना से बड़वासनी की तरफ भी एक रास्ता आ रहा है अर्बन एक्सटेंशन रोड का ही। उस पर 65 रुपये शायद टोल लगते हैं, और उस टोल प्लाजा पे जो है आपको मानव रहित टोल प्लाजा जो है वो है, और सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखिए साइड में नहर है, यहाँ पे फिर डिवाइड हो रही है नहरें। अभी जहाँ हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे फिर वो जो दो नहरें हैं जिनके सारे हम आए हैं, उनमें से फिर 5 या 6 नहरें निकल रही हैं। तो नहरों से डिवीज़न होता रहता है, और वो डिवीज़न देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास में ड्रोन कैमरा वगैरह कुछ है तो आप अच्छा सा शूट भी कर सकते हो। यूट्यूबर्स अगर आप हो तो उसके लिहाज से भी ये लोकेशन, ये रास्ता, ये रोड बहुत अच्छा है। तो बवाना से बड़वासनी की तरफ, सोनीपत की तरफ रास्ता आता है, अर्बन एक्सटेंशन रोड का ये पार्ट है वो। तो आप बड़वासनी से, जहाँ पे अभी हम हैं, इस लोकेशन से भी आप सीधा बवाना दिल्ली की तरफ जा सकते हो, द्वारका एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हो। तो वो काफ़ी ख़ास है। अगर किसी को आना है तो आप उस तरीके से, उस रास्ते से भी आप आ सकते हो। बड़वासनी आ जाओ आप, और बड़वासनी आने के बाद में फिर आप ये नहर का रास्ता एंजॉय कर सकते हो। आप पानीपत की तरफ आगे निकलो और रास्ते को पूरा एंजॉय करो। अभी तो ठंड है भाई, घर से लोग निकलते बहुत कम हैं, और निकलते भी हैं तो अपना काम से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही 2 महीने बाद में जब ठंड ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह, और गर्मी का सीज़न आ जाएगा, तो लोगों को काफ़ी राहत में होगी। ये यहाँ से रास्ता जो है ये बड़वासनी से गोहाना की तरफ जा रहा है। दरअसल सोनीपत से जो रास्ता
गोहाना की तरफ जाता है वो बड़वासनी की तरफ से ही जाता है। और बड़वासनी एक बड़ा एक पॉइंट मान के चलो आप बीच में जो है, क्योंकि बड़वासनी से सीधा फिर बवाना की तरफ चले जाओ। बवाना, गोहाना, सोनीपत, एक जैसा नाम सा लग रहा होगा आपको, लेकिन तीनों नाम अलग हैं। सोनीपत एक ज़िला है बहुत बड़ा, जिसकी तहसील है एक गोहाना, और बवाना दिल्ली का एरिया है। ये चीज़ें हैं भाई। तो यहाँ पे देख लो आप, फिर देख लो यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है नहरों का, फिर उसके बाद में कई नहरें निकल गई हैं। और ये साथ में जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये है आपको सीधा बवाना दिल्ली की तरफ लेके जाने वाला रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड का ही पार्ट है वो। और उस पर अगर आप जाओगे, उससे अगर आप जाते हो तो आपको टोल प्लाजा जो है आपको देना पड़ेगा। तो बड़वासनी अभी हमने क्रॉस करा। बड़वासनी के पास से आपको ये अर्बन एक्सटेंशन रोड सीधा बवाना की तरफ, द्वारका की तरफ, नांगलो की तरफ आपको जाने में सहूलियत देगा। देख लो अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है। एडवेंचर भाई, फुल एडवेंचर है इस रोड पर। और ये हम उस स्थान पर, उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से सीधा रास्ता जो आपका खरखोदा की तरफ जा रहा है, मतलब राइट में जो रास्ता जो आ रहा है ये सीधा खरखोदा जाएगा, और लेफ़्ट में जो रास्ता है वो सीधा सोनीपत जाएगा। तो खरखोदा सोनीपत रोड, हम उस लोकेशन पे आ गए हैं। और ये जो ऊपर से रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये फ्लाईओवर जो ये पूरा है, ये एक तरह से आप देख सकते हो तो भाई एक्सप्रेसवे कह लो, हाईवे कह लो, ये जाएगा सीधा बवाना दिल्ली की तरफ। तो यहाँ से अगर हम बवाना दिल्ली, और बवाना दिल्ली से हम नजफगढ़ की तरफ जाएंगे तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता हमें थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सीधा खरखोदा, और खरखोदा से बादूगढ़, बादूगढ़ से नजफगढ़। तो ये रूट रहने वाला है। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये सीधा रोड, मेन रोड, खरखोदा सोनीपत रोड है ये। और इसी रोड के साथ से एक हाईवे भी है जो कि आपका लोहारू से मेरठ हाईवे है। अभी ये गांव आएगा पहले रोट गांव है। रोट गांव के बाद में फिर हम एक बार हाईवे से कनेक्ट करेंगे, और वह हाईवे से कनेक्ट करते ही फिर हाईवे को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें टोल भी बचाना है। एक गांव है झरोट, उस गांव में एंट्री करनी है और उस गांव से निकलना है, बस इतना ही काम करना है, और हम वापस से हाईवे पे आ जाएंगे। ये रोट गांव है दहिया खाप का। तो इसको एक बार क्रॉस करते हैं। समय हो गया लगभग 10 बजे के आसपास का, 9:45 बज चुके हैं, मतलब 9:45 हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो है मौसम में आपको दिख रहा होगा धुंध है, कोहरा है। और ये धुंध कोहरा की वजह खास इस वजह से है क्योंकि गांव के चारों ओर खेती है, और वो खेती हो रही है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया का मतलब ये है कि नहरें हैं, नहरों की वजह से भाई अच्छी खासी फसल है, पानी पर्याप्त है। तो वो है सारा माजरा। ये साथ में देख लो, ये हाईवे आ गया। ये हाईवे है दरअसल आपका लोहारू से चरखी दादरी, चरखी दादरी से झज्जर, झज्जर से सापला, सापला से खरखोदा, खरखोदा से सोनीपत, बागपत, और आगे मेरठ की तरफ। तो लोहारू मेरठ हाईवे है ये, जो अभी आपको दिख रहा मेरे लेफ़्ट साइड में। तो अगर हम सीधे खरखोदा जाना है, मतलब खरखोदा ही जाना हमें वैसे तो खरखोदा जाने के लिए बिल्कुल सामने टोल प्लाजा है। उस टोल प्लाजा को क्रॉस करिए, और वही जो भी आपका 70-80 रुपये जो भी लगता होगा वो देना पड़ेगा आपको, और आप सीधे निकल जाइए। लेकिन वही है कि टोल भी बचाना है, तो अभी फिर क्या करें। तो फिर तो यहाँ से बिल्कुल टोल के पास से ही रास्ता है, बिल्कुल टोल है, और टोल के पास से ही रास्ता जाएगा एक झरोट गाँव में। झरोट गाँव में जाइए और झरोट गाँव से बाहर निकलिए, और आपका टोल बच गया। ये प्रोसेस है। देखो यहाँ से वो टोल प्लाजा ठीक सामने है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं राइट, और ये रास्ता। और ऐसा नहीं है कि मैं ही टोल बचाता घूम रहा हूँ, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी जो इस रास्ते में आपको टोल बचाती हुई आती जाती दिख जाएंगी। ये भाई साहब आ रहे हैं। और टैक्सी वाले तो ज़्यादातर सोचते हैं यार टोल बच जाए तो बस, क्योंकि रेट तो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। फिर से वही नहरें आ गई, ये छोटी नहरें हैं। अब डिवीज़न इनका लास्ट हो चुका है एक तरह से। इनका डिवीज़न आगे जाके होएगा फिर एक नीलोठी गांव के पास से, उससे पहले शायद इनका डिवीज़न नहीं है। और इनमें पानी भी बहुत कम है। ये अभी ये टोल बचाने वाले लोग हैं जो नहर की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ से जब आप आओगे मेन रोड से तो आपको यहाँ तक आना है, इन नहरों तक। और नहर के पास में आने के बाद में फिर यहाँ से लेना है लेफ़्ट, और नहरों के बीच से ही रास्ता है, कहीं नहीं मुड़ना, नहरों के बीच से ही चलते चले जाइए, आगे नहीं जाना आपको। नहर क्रॉस करके
ये नहर के बीच से रास्ता है, इस रास्ते पे चलिए आप पहुंच जाओगे। ये गांव है, बस कुछ नहीं करना आपको, गांव के साथ साथ से चलते रहिए। नेविगेशन लगाओगे आप जब भी आपको ये रास्ता दिखा देगा। ऐसा नहीं है कि आप नेविगेशन नहीं लगाओगे तो रास्ता, मतलब नेविगेशन लगा लोगे जब भी आप मतलब पहुंच जाओगे, रास्ता दिखाता है नेविगेशन भी। चलते हैं, बढ़ते आगे की तरफ। और ये आ गया वही हाईवे जो हमको दोबारा से कनेक्ट करना है। मतलब इस पूरे ताम झाम में, झोल झाल में जो है हमारा टोल बच गया। बस एक्स्ट्रा चलना तो पड़ता है, 4 किलोमीटर के लगभग चलने हैं हम एक्स्ट्रा। लेकिन वही अगर आपके पास में समय है और आपके पास में टोल बचाने का आप सोच रहे हो तो आप यहाँ से आ सकते हो, नहीं तो भाई अपना सीधा आपको रोड है वहाँ से आ सकते हो। ये है गांव झरोट। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, बस रोड को क्रॉस करके हाईवे ज्वाइन करना। मतलब हाईवे तो ज्वाइन हो ही जाएगा, रोड क्रॉस करना है। और एक अच्छी बात बता दूं मैं आपको, ये जो लोकेशन है खरखोदा से सापला, खरखोदा से सापला के बीच में भाई साहब कोई टोल प्लाजा नहीं है। अगर आप खरखोदा से सापला जा रहे हो तो आपको कोई टोल नहीं देना, और बढ़िया बेहतर आपको ये जो है हाईवे देखने को मिलेगा जो कि आपका मेरठ लोहारू है। तो अभी आप देखो रोड पे अच्छी खासी जो है रफ्तार में ट्रैफिक आपको चलता हुआ नज़र आएगा। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भी है और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई टोल रोड तो ऐसा ही होता है जिसमें आप रफ्तार एक मेंटेन कर सको। तो कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। अगर आपको यहाँ से हरिद्वार की तरफ भी जाना है तो वो भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि सीधा मेरठ की तरफ आप निकल जाओगे, मेरठ से हरिद्वार की तरफ ये हो जाता है। मेरठ ना भी जाना चाहो उससे पहले आपको हरिद्वार का रास्ता जो है मिल जाएगा। तो लोहारू से, चरखी दादरी से, मतलब एक तरह से राजस्थान की तरफ से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये हाईवे है, क्योंकि उनके लिए सीधा सोनीपत कनेक्ट हो रहा है। सापला, झज्जर सापला की तरफ से आप आओगे तो खरखोदा, फिर सोनीपत, सोनीपत से बागपत, मेरठ, ये है वो रोड। खरखोदा पहुंच गए हैं भाई, और ये खरखोदा हमने कर दिया बाईपास। खरखोदा बाईपास कर दिया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दरअसल यहाँ हमारा गांव है गोपालपुर, और गांव से काफ़ी सालों पहले आ गए थे हम इधर नजफगढ़ रहने। तो ज़्यादातर वीडियो में आपको नजफगढ़ के आसपास की लोकेशन या नजफगढ़ के आसपास का जिक्र देखने को ज़रूर मिलता होगा। लेकिन अभी हम गए हुए थे बुआ के यहाँ जो कि है चुलकाना। चुलकाना श्याम बाबा जी के मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में। और तो वहाँ से अभी हम आ रहे थे वाया खरखोदा की तरफ से होते हुए। नहरों का रास्ता आपको दिखाया मैंने। कुछ नया कुछ बेहतर दिखता तो भाई मेरा ये रहता है कि भाई इस चीज़ को मैं लोगों के साथ साझा करूं। ये बोर्ड देख लीजिए, ये हमारे गांव का नाम लिखा हुआ गोपालपुर। और अब यहाँ से हमें लेना पड़ेगा लेफ़्ट। गोपालपुर से IMT खरखोदा, जो आगे फिर मारुति कंपनी का प्लांट बन रहा है, वो सब चीज़ें हैं। और वहाँ से फिर सोंटी से फिर बादूगढ़, और बादूगढ़ से नजफगढ़। ये इस तरह से हम घर की तरफ जाएंगे। रास्ता आपको लग रहा होगा कि कहाँ से ले रहे हो, क्या रास्ता दिखा रहे हो, क्या कुछ नहीं है। पर ये रास्ता हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि हम सब चीज़ें कवर कर लेते हैं। अपने गांव का भी रास्ता कवर कर लेते हैं। गांव में अगर रुकना हो, ठहरना हो, बातचीत करनी हो, कुछ देखना हो, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। और कम ट्रैफिक वाला रास्ता है भाई। जब आपके साथ फैमिली हो तो कम ट्रैफिक वाला रास्ता ही जो आपको देखना पड़ता है। लगभग 10 सवा 10 का समय हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे भी जो आपको ऐसा लगेगा जैसे बारिश हुई है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। ये पेड़ों के ऊपर जो ओस जमी हुई है उसी का पानी जो है रोड पर है। और बाकी भाई खेती अच्छी है नहरों की वजह से, इस वजह से ये ठंड का माहौल है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी, बेहतर लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।